की मोहब्बत की कसौटी में जितने लोग भी पाए जाते हैं, ये तमाम के तमाम लोग दुनिया की मोहब्बत में बेवफा हो सकते हैं। ये कितना पक्का दोस्त हो, आपके मरने के बाद मिट्टी देता है, दुआ करने के लिए भी नहीं रुकता है। मोहतरम सामईन किराम, आज का यह अज़ीमुश्शान ज़िक्र गौसुल वरा जो बज़ाहिर हमारे निगाहों के सामने जनाब कलाम भाई नूरी अपने पीरो मुर्शिद पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा सूफ़ी इफ्तिखार अहमद नूरी अलैहि रहमतुर रिज़वान की फ़ातिहे के ताल्लुक़ से तकरीबन हर साल ये रचाते और बसाते हैं। हम लोग मेहमान नहीं मेज़बान की हैसियत से यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। हमारी ख्वाहिश यही रहा करती है कि अहले ऊंजी की जो ख्वाहिश हो, उन बाहर से आए हुए उलमा शोरा को अच्छा वक्त दिया जाए और उनके नासिहाना कलमात को सुनकर अपने दिलों में जगह देकर उस पर अमल किया जाए। लेकिन ये इनका बड़कपन है, ये पोस्टर में भी मेरा नाम डाल देते हैं, जबकि मैं तसन्नो का कायल नहीं हूँ। जो खुलूस रहता है वो अपनी जगह पर मुसल्लम रहता है, ये दिखावटी कोई चीज़ माने नहीं रखती है। बहरहाल ये इनका बड़कपन रहता है, बुला लेते हैं, वरना हम लोग क्या, हम लोग तो पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, ये हम लोगों का रूट नहीं है। लेकिन इनकी अकीदत रहती है और फिर बुजुर्गाने दीन का करम रहता है कि टूटे फूटे अंदाज में हम लोग भी अपने गौस की बारगाह में नजर मोहब्बत पेश कर लेते हैं। आइए नबी रहमत शफी उम्मत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह असमत में अकीदत व मोहब्बत के साथ झूम झूम कर एक मरतबा दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिल मादनिल जूद वल करम वालिहिल किराम इब्निल करीम मुबारक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलामन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, बज़ाहिर ये छोटा सा खुशअक़ीदा गांव जिसको आप ऊंजी के नाम से जानते और पहचानते हैं, दुनिया में बहुत से मुस्लिम आबादी वाले गांव मौजूद हैं, लेकिन बहुत कम ही गांव ऐसे हैं जहां पर ज़िक्र गौस की मजलिस का इतने तुझको एहतशाम के साथ इनेकाद किया जाता हो। उन खुश नसीब गाँव में एक गांव है ऊंजी। ऊंजी की सरजमीन पर बसने वाले वो खुश अकीदा मुसलमान जिनके खून के अंदर गौसे आजम की अजमत इस तरह सरायत की हुई होती है कि तकरीबन कोई साल ऐसा नहीं जाता है कि जहां पर इस आबादी में कोई ना कोई मुसलमान ज़िक्र गौसुल वरा की मजलिस का एहतमाम ना करता हो। हजरात, आबादी से पूरी दुनिया खाली नहीं है, लेकिन वो आबादी किस काम की है जो आबादी औलियाए किराम के जिक्र से खाली हो। यकीन जानिए, अल्लाह के महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी हजरत गौसे आजम जिलानी रदी अल्लाह ताला अन का जिक्र जिस गांव जिस आबादी में हो जाए, दुनिया मिले या ना मिले, कल मैदान मैसर में ऐसे गांव में रहने वाले लोगों की खुशकिस्मती का आलम यह होगा कि जिसकी तर्जमानी हजरत अल्लामा जमीलुर रहमान अली रहमान ने इरशाद फरमा दिया है, मुनादी हश्र में देगा निदा, यूं कादरियों को कहाँ है कादरी, कर ले नजारा गौसे आजम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात, ये जीता जाता मजमा इस बात का गम्माज है कि तकरीर बड़ी लंबी चौड़ी की जाए। देखिए, हमारे पप्पू भाई भी आ गए, गद्दा नसीन सैनिया मजार के, और शेर अली बाबा तो ऐसे मुंह फुलाए बैठे हैं जैसे। हजरात, गौसे आजम की मजलिस है, इस मजलिस में मुर्दा दिल नहीं आते हैं, वही दिल आते हैं जिनको गौस भेजते हैं कि जा जा मेरे जिक्र की मजलिस से। देखिए, आपसे ज्यादा तो बैरागल के लोग आए हैं। अगर यहाँ गिना जाए, शुमार किया जाए, तो चाहे जौहर अली जौहर बस्तवी की बरकत हो या गौसे आजम ने उनको वहां से भेज दिया हो, बहरहाल सबके सब जितने आए हैं सब बहुत खुश नसीब हैं। तो मैं कलाम भाई की बात पर अमल करते हुए, इन्होंने कान में मुझसे कहा हजरत, मैंने कहा आपका जो हुक्म हो, तो आपने कहा 20 मिनट आप भी बोल दीजिए। तो हजरात, आज मुझे तकरीर सुनना है, बाहर से आए हुए पहली मर्तबा आपके दयारे मोहब्बत में आए हैं, ऐसे मौलाना कलीम अशरफ नोमानी कचौचा मुकद्दसा से। आप बेदार होकर उस नए खतीब का तकरीर सुन लीजिए। हम लोग तो बराबर आते जाते रहते हैं। बहरहाल, आइए अपने गौस की बारगाह में 2-3 शेर कलाम भाई मैं पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। कुछ नहीं मांगता, कहो सुभान अल्लाह। कुछ नहीं मांग
शाहों से ये सैदा तेरा। कहिए सुभान अल्लाह। आप दुनियादार से, कोई भी सुन्नी मुसलमान दुनियादार से कुछ नहीं मांगता है। अगर गौस की मजलिस है तो अपने गौस से मांगता है। अताए रसूल हिंदल वली हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन की मजलिस है तो अताए रसूल से मांगता है। सैयदे सालारे मसूद गाजी की मजलिस हो तो हजरत सुल्तानुल शोहदा सैयदे सालारे मसूद गाजी से मांगता है। मखदूम सिमना की मजलिस हो तो हजरत मखदूम सिमना से मांगता है। हजरत शहबाज मिल्लत शहबाजुल औलिया रुकनुद्दीन शहबाज हुसैनी की मजलिस हो तो उनसे मांगता है। पीर शरीफुल हसन अली रहमा की मजलिस हो तो उनसे मांगता है। हुजूर ताजुल शरिया का जिक्र हो तो उनसे मांगता है। इसी तरह जितने भी औलियाए कराम के दामन में ये मुसलमान वाबिस्ता हैं सब उन्हीं से मांगा करते हैं। शायर कहता है कि कुछ नहीं मांगता शाहों से ये सैदा तेरा। आप सैदा हो यार, तभी तो आए हो। इस ठंडक के मौसम में मगरू भाई बैठे हुए हैं। अगर मिलाद ना करें, सिर्फ बुलाएं तो दूर की बात छोड़ दीजिए, गांव का कोई आदमी नहीं आएगा, माजरत तलब कर लेगा कि भाई ठंडक हो रही है हम नहीं आ पाएंगे। कोई अपना बहाना बना लेगा। लेकिन आप जो यहाँ आए हो ये कलाम भाई के नाम पर नहीं आए हो, और आओ तो ये सोच कर आओ कि हम उस गौस की मजलिस में जा रहे हैं जो गौस मुर्दा दिलों के दिल में जिंदगी अता फरमा देता है। अगर हमारे दिल मुर्दा हो गए हैं तो मेरे गौस के जिक्र की वजह से हमारे दिल जिंदा हो जाए। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये मंगता तेरा, कि कुछ नहीं मांगता शाहों से ये मंगता तेरा। उसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा। उसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा। उसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा। और लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था। ये शेर हमारे और आपके आका की शान में है। जोर भाई, मैं सिर्फ आपको ये लेजा सुना रहा हूँ। सब कहता है कि मेरे सरकार के जिस्म का साया नहीं था। हमारे मुफ्ती ज़हीर अहमद साहब बैठे हैं, कारी मोहम्मद इस्माइल साहब बैठे हैं और दीगर उलमाए किराम बैठे हुए हैं। आप किसी भी आलिम से पूछोगे तो सब यही कहेगा कि मेरे नबी के जिस्म का साया नहीं था। लेकिन आशिकों से पूछो, आप आशिकाने रसूल से पूछो जो इश्क की चंगारी में अपने कलेजे को भून कर कबाब बनाकर बैठे हैं, उनसे पूछो तो कहेंगे तुम जाहिरी चीज देख रहे हो। सुनो, लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था। मैं तो कहता हूँ कि दो आलम पे है साया तेरा। मैं तो कहता हूँ कि दो आलम पे है साया तेरा। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये सैदा तेरा। तो शायर अपने नबी की शान में कहता है कि मेरे नबी का साया बज़ाहिर दुनिया के लोगों ने नहीं देखा, लेकिन आज ये दुनिया जो कायम है, आज जो जिक्र गौसुल वरा की मजलिस में हम हाजिर हुए हैं, ये किसका साया है? ये एक मजलिस नहीं बल्कि 18,000 आलम जो आज दुनिया में पाया जाता है। रब तबारक ताला ने 18,000 आलम को बनाया है। इन आलमों पर अगर किसी का साया है तो मुस्तफा जाने रहमत का साया। आला हजरत बरेली की सरजमीन से तड़प गए और कहते हैं सुन्नियों तुम गौस की बात करते हो। अरे गौस की निस्बत अगर तुम अपने दामन में पेवस्त कर लो तो तुमसे बढ़कर दुनिया में कोई बादशाह हो ही नहीं सकता है।
क्योंकि मेरे गौस को परवरदिगारे आलम ने वो मकाम अता फरमाया है कि उस मकाम को आपसे पहले और आपके बाद कोई नहीं पा सकता है। क्योंकि आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि इब्ने ज़हरा को मुबारक हो उरूसे कुदरा। देखिए मौलाना अब्दुल सत्तार साहब आ गए। इब्ने ज़हरा को मुबारक हो उरूसे कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। और तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, दूर से मेरे गले में रहे डोरा सेरा। और आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि अगर ये डोरा, ये कादरी डोरा अगर गले में है तो यकीन जानो दुनिया में अगर कोई इंसान परहेजगार हो, परहेजगार आदमी हो और इत्तेफाक से अगर कुत्ता जिला ले, जैसे हाजी बदरुद्दीन साहब हैं, अब गांव में आते हैं एक आध हफ्ते के लिए और इनको पसंद आ जाए कि अपने दरवाजे पर एक कुत्ता बांध लो, तो अब आम कुत्तों की तरह उसको नहीं रखेंगे क्योंकि ये इज्जतदार हैं, परहेजगार हैं, हाजी हैं। तो अब अपने कुत्ते की तमीज करने के लिए उसके गले में पट्टा डाल देंगे ताकि अहले ऊंजी जब उस कुत्ते को देखें तो पहचान जाए कि हाजी साहब का कुत्ता है। अगर इत्तेफाक से वो कुत्ता किसी के ऊपर भूख भी दे, इत्तेफाक से ऐसा, तो लोग मौलाना अब्दुल सत्तार कहेंगे इस कुत्ते को मत मारो। कहा जाएगा क्यों? कहा जाएगा कुत्ता मत देखो, ये शरीफ आदमी का कुत्ता है, ये भले आदमी का कुत्ता है, इसीलिए वो माफ कर दिया जाता है। आला हजरत सुन्नियों को समझाते हैं कि इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, चाहे दुनिया हो, चाहे आखिरत हो, चाहे कब्र हो, चाहे हशर हो, अगर गौसे आजम का चाहने वाला अगर आदमी है उसके गले में कादरी पट्टा पड़ा हुआ है तो ना वो दुनिया में रुसवा होगा, ना कब्र में बेआबरू होगा, ना मैदाने महशर में जलील होगा। वो जहां रहेगा कादरी निस्बत की बुनियाद पर परवरदिगारे आलम उसकी इज्जत को बुलंद करता है। आला हजरत समझा रहे हैं कि इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। और आला हजरत आखिर में हम सुन्नियों को बताते हैं, अभी हमसे पहले मौलाना जर्रार साहब ने बहुत बेहतरीन खिताब किया। मैं तो सोच रहा था कि शेर अली बाबा का बिस्तरा बन जाएगा क्योंकि ये बाबा हैं और पूरा मटेरियल माँ के हवाले से बहुत उम्दा तकरीर उन्होंने किया कि जो आदमी दर बदर भटक रहा हो, मखदूमे पाक के आस्थाने पर उसकी मुरादें ना मिल रही हो, वो दूर मत जाए। तब ऐसे बाबाओं का हाल क्या होगा? क्या होगा हाल? हजरात बहुत नफीस गुफ्तगू उन्होंने किया था। यकीन जानिए इसमें पढ़े लिखे सिर्फ शेर अली की बात नहीं है, आप हंसिए नहीं, बड़े बड़े मौलाना, बड़े बड़े आलिम अपने माँ बाप की खिदमत घर में ना करके वो हजरत मखदूम सिमना के दरबार में 40-40 दिन तक चिल्ला किया करते हैं। जमाना कहता है ये तो आलिम हैं, जमाना कहता है ये तो हाफिज हैं, ये कारी हैं, ये क्यों भटक रहे हैं? हजरात मखदूम सिमना उन्हें भटका रहे हैं कि जमाना देख ले, जो अपने वालिदैन का नाफरमान होता है औलियाए किराम की बारगाह से कुछ नहीं पाता। आला हजरत इमाम इश्क़ मोहब्बत गौसे आजम के ऐसे शहदाई हैं कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहकर आप इरशाद फरमाते हैं कि तुम क्या जानो मेरी अजमत को, मेरी किस्मत की कसम खाए सगाने बगदाद। अब साग ना समझो, सग माने कुत्ता होता है। आला हजरत कहते हैं मैं इंडिया में हूं, लेकिन अगर गौसे आजम की मोहब्बत हमारे दिल में है तो मेरी इस
गुलामी की कसम बगदाद के गली कूचों में रहने वाले कुत्ते भी कसम खाते हैं मेरी अजमत की। मेरी अजमत की कसम बगदाद के रहने वाले कुत्ते खाते हैं। इरशाद फरमाते हैं, मेरी किस्मत की कसम खाए सगाने बगदाद, हिंद में रह के भी देता रहूं पहरा तेरा। और आखिर में इरशाद फरमाते हैं, ऐ दुनियादारों सुनो, तुम लाख नमाजी बन जाओ, लाख परहेजगार बन जाओ, लाख अल्लामा बन जाओ, लाख बाबा बन जाओ, लाख मुफ्ती बन जाओ, अगर नबी की बारगाह में अपनी हाजिरी दिलाना हो तो अपने इल्म का वसीला मत लेना, अपने परहेजगारी का वसीला मत लेना, अपने ज़ुहद तकवा का वसीला मत लेना। उस बारगाह में अगर अपने आप को मकबूलियत की सनद लेना है तो याद रखो, अपने वक्त का इमाम इरशाद फरमा रहा है कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको सफी। सफी किसको कहते हैं? सिफारिश करने वाला, सिफारिश करने वाला। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको सफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। कुरान अजीम में परवरदिगार आलम अपने महबूबों की शान बता रहा है कि अगर दुनिया में अगर उनसे तुमने मोहब्बत की है, और मोहब्बत की पहचान क्या है मुसलमानों? मोहब्बत की पहचान दो चीज़ों पे की जाती है। जिस आदमी से मोहब्बत की जाती है उसका जिक्र किया जाता है, और हद से ज़्यादा मोहब्बत हो जाए तो उसके नाम पर खर्चा किया जाता है। मिसाल के तौर पर शेर अली बाबा ससुराल चले गए, अब ये ससुराल गए, वापस आए तो इनके साथ इनके ससुराल का एक आदमी आ गया। चिलमा पहुँचे, अब उसको रेस्टोरेंट में ले गए, बेहतरीन किस्म की बर्फी खिलाया। लोगों ने देखा कि आज तक तुमने तो गांव वालों को खुरमा नहीं खिलाया है, इनको बर्फी क्यों खिला रहे हो? तो कहा ये मेरे ससुराल से आए हैं, ये मेरे महबूब के गांव से आए हैं, इसलिए मेरी अकीदत इनसे है। इंसान की फितरत यह है, जिससे जो मोहब्बत करता है उसके ऊपर रुपया भी खर्चा करता है, उसका जिक्र भी करता है। हजरात, हमारी फितरत यह है कि हम दुनिया में जिससे मोहब्बत करते हैं उनका जिक्र करते हैं। वही फितरत हमें आमादा करती है कि अगर तुम्हारे दिल में गौस की मोहब्बत है तो अपने घर में गौस का जिक्र करो। अगर तुम्हारे दिल में गौसे आदम की मोहब्बत है तो गौस के नाम पर तुम लोगों को खाना खिलाओ, क्योंकि ये दोनों तरीका मेरे गौस के दरबार से मिलता है। गौसे आदम की 11वीं जो मशहूर है, हमसे ज्यादा आप जानते हैं। ना तो मेरे गौस का वसाल हुआ है उस तारीख में, ना मेरे गौस की पैदाइश हुई है उस तारीख में। आज पूरी दुनिया में मुहक्किक अल इतलाक हजरत अल्लामा मुहद्दिस अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब में इरशाद फरमाते हैं कि हमारे दयार हिंदुस्तान में 11वीं की जो फातिहा मशहूर हो गई है, ये गौसे आदम की ना तारीख वसाल है ना तारीख पैदाइश है। वजह क्या है कि गौस के नाम पर 11वीं मशहूर हो गई? तो हजरात मोहतरम आप जानते होंगे, फिर भी मैं बता रहा हूँ, मेरे गौस इस दुनिया में जब तक बाहयात रहे हमेशा हर महीने की 12 तारीख को नबी करीम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश किया करते थे, लंगर किया करते थे, मजलिसे मिलादुन नबी का एहतमाम किया करते थे। उनका ये अमल मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में इतना मकबूल हुआ, इतना मकबूल हुआ कि मुस्तफ़ा ने बशारत दे दिया, क्या मेरे बेटे महबूब सुबहानी, जब दुनिया में रहकर तूने मेरे 12वीं को अपनी जिंदगी का जुज़वे लायनफक बना दिया है, तो जा सुबह क़यामत तक ये मेरी उम्मत तुझे 11वीं के नाम से। यही वजह है कि हम 11वीं से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। कुरान करीम में रब तबारक ताला इरशाद फरमाता है, और मुशाहिदा भी है, चाहे कलाम भाई का मुशाहिदा हो, आपका मुशाहिदा हो, कोई कितना पक्का दोस्त हो जाए कहीं ना कहीं बेवफा हो जाता है। होता है कि नहीं? होता है। दांत काटी दोस्ती हो और लोमोटिया यार हो, फिर भी कहीं ना कहीं से हो जाता है, हो जाता है। कुरान कहता है तुम ऐसे लोगों से दोस्ती ही मत करो।
कुरान कहता है उनसे दोस्ती करो कि जिनकी दोस्ती दुनिया से लेकर मैदाने महशर तक बेवफाई ना करे। कुरान क्या कह रहा है? अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़िन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। सुनो, दुनिया की जितनी दोस्तियां हैं, दुनिया की जितनी रिश्तेदारियां हैं, सब कल मैदाने महशर में बेवफा हो जाएंगी। आपने सुना होगा और बारहा सुना होगा, यही बाप जो अपने बेटे के लिए दुनिया में क्या नहीं कर देता है, लेकिन कल मैदाने महशर में बाप भी सामने होगा, बेटा भी सामने होगा। अगर बाप की एक नेकी कम हो जाएगी तो बाप कहेगा, बेटा तेरे नाम पर मैंने खेत लिखा कर आया था दुनिया में, तेरे नाम पर यह काम किया था, एक मामूली नेकी मुझे दे दे। बेटा कहेगा, चूतिया समझते हो क्या? ये मैदाने महशर है, नेकी कोई दूसरे को देगा। यही बाप अगर अपनी बेटी के पास जाएगा, बेटी बड़ी लाडो प्यार से मैंने तुझको पाला था, रुखसती किया था, एक मामूली नेकी की जरूरत है, दे दे। बेटी भी कहेगी, नहीं अब्बू, वो दुनिया था जो तू आपने मेरे लिए किया, मैदाने महशर में नेकी नहीं दी जाती है। हजरात, दुनिया की मोहब्बत की कसौटी में जितने लोग भी पाए जाते हैं, ये तमाम के तमाम लोग दुनिया की मोहब्बत में बेवफा हो सकते हैं। ये कितना पक्का दोस्त हो, आपके मरने के बाद मिट्टी देता है, दुआ करने के लिए भी नहीं रुकता है। वो मौलाना साहब जाने, कारी साहब जाएं, उसकी दोस्ती की बेवफाई वहीं से शुरू हो जाती है। एक भाई है, एक चंद दिन गम में रहा, उसके बाद वो भी भूल जाता है। लेकिन कुरान कहता है, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़िन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। दुनिया में मुत्तकी परहेजगारों की दोस्ती और उनसे अकीदत ना दुनिया में बेवफा हो सकती है, ना मैदाने महशर में हो सकती है। अगर दुनिया का कोई आलिम कहा होता तो उसका बात दूसरे फिरके का आदमी इनकार कर देता, लेकिन ये कुरान कह रहा है। कौन कुरान कह रहा है? वही कुरान कह रहा है जिसके पहले पन्ने पर अल्लाह ने फरमा दिया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, यह ऐसी किताब है जिसमें जिन चीजों का बयान है जर्रा बराबर इसमें शक नहीं है। तो कुरान कह रहा है दुनिया की दोस्तियां सब बेवफा हो जाएंगी, लेकिन अगर दुनिया में तुमने अल्लाह के महबूबों से दोस्ती किया है, मुत्तकी परहेजगार बंदों से मोहब्बत किया है, अगर दुनिया में गौसे आदम से मोहब्बत किया है, दुनिया में ख्वाजा आदम से मोहब्बत किया है, दुनिया में महबूब इलाही से मोहब्बत किया है, दुनिया में तुमने हजरत मखदूम सिमना से मोहब्बत किया है, दुनिया में अगर तुमने हजरत सैयद सालार मसूद गाजी से मोहब्बत किया है, दुनिया में तुमने आला हजरत से मोहब्बत किया है, दुनिया में तुमने हुज्जतुल इस्लाम से मोहब्बत किया है, दुनिया में तुमने हुजूर ताजुश शरिया से मोहब्बत किया है, तो याद रखो इन बुजुर्गों की मोहब्बत ना दुनिया में बेवफा हो सकती है, ना मैदान महशर में हो सकती है। क्योंकि परवरदिगार आलम खुद इरशाद फरमाता है कि जो मेरे मुत्तकी बंदे हैं, अगर तुम दुनिया में उनके नाम पर कुछ खर्चा कर दिए हो, उनके नाम की मजलिस का इनकाद कर दिए हो, तो याद रखो कल मैदान महशर में जब तुम आओगे तो इनके सदके में हम तुम्हारे बड़े से बड़े गुनाह की मगफरत फरमा देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौलाई कदीर जब्बार अपने हबीब पाक नबी करीम के सदके में इस महफिल पाक को कबूल फरमाए। बहुत मशहूर मारूफ शायर अली जनाब रजब मनकापुरी साहब किबला तशरीफ ला चुके हैं। अब आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि बहुत बेहतरीन शोरा की जमात भी मौजूद है, मुक़र्रिरीन की जमात भी मौजूद है। मैं अपनी बात इसी पर ख़त्म कर रहा हूँ और दुआ कर रहा हूँ कि मौला तबारक ताला महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी के सदके वसीले से हमारे भाई ठंडक के मौसम में जो पिंडाल में आए हैं, मौला ये अपने घर जाएं तो गौसे पाक के सदके में इनकी हर जायज़ मकसद की तो तकमील फरमा दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।